हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्यास रिएक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ तान्या और मेरा नाम है सुमित। और जो आज का वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड। तो हम चाहते हैं हमारा इंडिया बहुत आगे जाए और इस वीडियो में शायद हमें कुछ इसके फैक्ट्स पता लगेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके टाइटल की बात कर लेते हैं पहले। इसका टाइटल है वाई 2023 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया G20। देखते हैं ये वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइज। और शेयर करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं और एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में था लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि इन G7 के देशों में जाना और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3, Why 2023 is so important for India। बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी।
इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतार में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतार ने एज अ कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतार के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतार में होना कतार के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतार को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है तब ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही व्हीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन वर्ल्ड्स इनइक्वालिटीज वर मोर विजिबल। दूर से देखे तो साफ नजर आता है, सम कंट्रीज रन द वर्ल्ड एंड नाउ दे आर स्कैर्ड, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं और उनके पास बहुत सारा पैसा है और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजंस का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई जहां अलग अलग देशों के शेरपास ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने UPI यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि UPI कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव की वजह से शायद UPI को इंटरनेशनल बनने में हेल्प होगी। सच में UPI को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है। वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत ये हमेशा कहते आया है और आज इस बड़े फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी एक प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग हमें एक स्नेक चार्मर्स का देश मानते हैं। अब हमें मौका मिला है इस बदलते हुए देश का एक नया रूप लोगों के सामने लाने का। ये मौका है हमारे सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का, और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं और भारत के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। UPI ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है। कैसे, जानने के लिए ये वीडियो देखिए। US डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता। तो जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये G20 कैसे इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और कैसे ये इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस ला सकता है, तो ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे बहुत सारे डाउट्स, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि G20, ये बात तो सही है कि G20 का जो प्रेसिडेंट है वो रोटेशन से बनते हैं सारे, एक के बाद एक, तो भारत का नंबर तो आना ही था। लेकिन अब ये टाइम है भारत को दिखाने का कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि कोविड के बाद से और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से भी मतलब दुनिया अभी स्टेबल नहीं है इस टाइम पे। तो मतलब 2023 का मतलब ये है उनका कहने का, वीडियो में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसकी ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और अभी मैंने एक जगह और भी पढ़ा था कि जो वर्ल्ड लीडर और भी है, वह तो मोदी जी का नाम हर जगह ऊपर आता है आज के डेट में, तो वो भी सब इंडिया की तरफ और मोदी जी की तरफ देखते हैं कि क्या वो वॉर रुकवा सकते हैं। वो सब यही चाहते हैं कि इंडिया ही बीच में आके कोई बात करा सकता है, सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है ये, क्योंकि नेगेटिव के बाद जब पॉजिटिव आता है तो सबसे बेस्ट होता है वो पूरी दुनिया में। यस अब आप हर चीज़ में देखोगे, आप कोई भी जैसे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से मतलब इंडिया उसमें बीच में है, तो आप देखते हो अदर कंट्रीज़ ना अब इंडिया को पहले की तरह नहीं देख रही हैं कि हाँ ठीक है ये अभी डेवलपिंग कंट्री है और अभी तो आज़ाद हुए, अभी इनको तो 100 साल भी नहीं हुए, तो अभी इंडिया क्या कर लेगा। और अभी इतने सारे बिल्कुल एकदम आज़ादी के बाद तुरंत कितने सारे वॉर्स हुए, तो अभी क्या है इंडिया को लोग एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। ऐसे इंडिया हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है और ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को भूलकर जो अभी आगे बढ़ने का एक मौका है और जो हमने खुद अपने इंडिया में सेल्फ हमने इन्वेंशन किया है उसका, या हमने कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल, तो जैसे यूपीआई के बारे में, क्योंकि जब अभी पीछे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने, तब ये बात चल रही थी कि क्या रशिया भी यूपीआई की तरफ जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में यूपीआई का यूज़ होएगा, क्योंकि इतना इजी और सिक्योर है ये। लेकिन वही है कि अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, उन्हें आज भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर हम लोग लगता भी है। जैसे अगर कोई इंसान कुछ यूज नहीं कर रहा है, आप देखते हो पहले जमाने के जो लोग होते हैं वो यही सेफ समझते हैं कि हम वहां जाकर पैसे जमा कराएं, वहीं जाकर पैसे निकाले बैंक में, उन लोगों को सेफ नहीं लगता। लेकिन जो अभी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम लोगों ने पेटीएम यूज कर लिया, हम लोगों ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, तो हम उससे जाके निकलवाते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने यूज नहीं किया, तो उनको वही जो तरीका है वो सेफ लगता है। तो ये एक तरीका है कि इंडिया अब अपने जो यूपीआई है उसको दिखाए और कैसे ये एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो एक पॉइंट की बात हो गई, लेकिन यूपीआई के अलावा भी इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वो दुनिया को दिखा सकता है कि आप इसे आगे लेके जा सकते हैं और इंडिया इसमें हेल्प कर सकता है। इंडिया मुझे लगता है हर चीज़ में, अभी जैसे कोविड भी हुआ था, हाँ इंडिया में बहुत सारी डेथ हुई और इंडिया में ऐसे पूरी दुनिया में हुई, लेकिन अभी मैं इंडिया की बात कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आई, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया। बाद में इतनी सारी वैक्सीन्स कितनी सारी कंट्रीज को भेजी और हेल्प भी की। तो ये चीज़ इंडिया की ध्यान रखनी पड़ेगी और वहाँ की जो लोग हैं उनको भी और इंडिया को भी दिखाना पड़ेगा अब कि हाँ हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, तो हमारे इंडिया में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को देखनी चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो हमारा कल्चर और ये सारी चीज़ें ना, फिर इंडिया में क्या होता है कि अभी प्रेसिडेंट है तो बहुत सारी मीटिंग्स इंडिया में होती रहेंगी। जैसे फर्स्ट मीटिंग इन्होंने बताया उदयपुर में हुई थी, तो ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स जगह जगह पर होती रहेंगी। तो ऐसे जगह जगह के कल्चर और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं वो सारी दुनिया को पता चल पाएगा। बिल्कुल गाइस, कमाल का वीडियो था ये और इनके चैनल पे भी जाके आप इनको सब्सक्राइब करें। मुझे इनका चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहली बार वीडियो देखा है इनके चैनल का और मैं पहले देख चुकी हूँ इनके वीडियो। काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फैक्ट्स के साथ जो बातें हैं वो समझ आती हैं और वो याद भी रहती है इंसान को ज़्यादा टाइम के लिए, कि जो फैक्ट्स अच्छे से बताने का एक तरीका होता है ना वो है इनके पास। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे और नई ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।